नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मौर्य सर मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ जिले के नौरसिया गांव से आए। हम लोग मौके पर आ चुके हैं। चलिए चल के देखते हैं कहां पे और कौन सा सांप है। ऐसा बताया जा रहा है कि नाग नागिन का जोड़ा इन्होंने देखा है, तो चलिए चल के मौके पर देखते हैं। दोनों तरफ से निकलने, इधर से भी और उधर से भी। बताइए किधर अंदर से उसका पूछ निकला हुआ था। जैसे अंदर से निकला हुआ था पूछ। हाँ, पूरा पूछ निकला था, इधर से घुसे थे। पूछ यहाँ से निकला था। हाँ, पूरा नीचे हुआ। चलिए इसके उसको करिए। कोई बात नहीं, घबराइए मत एकदम, बिल्कुल। बाहर से एक दो लोग देखते रहे, बोल दीजिए। बाहर से देखते रहे, बाहर से उधर से बंद है, बंद कर। तो खोलवा देना। नीचे भी था ना तो। चलिए नीचे भी दूसरा में दूसरा ये ऊपर ही गया होगा, ऊपर वाले बिल में। कोई दिक्कत नहीं, परेशान होते हैं। मट्टी खींचते जाइए, मट्टी दूर करते जाइए। मेरा है मट्टी जो है खींचते रहिएगा। पुरान घर ये लोगों यहाँ तो बहुत दिन से लग रहा है। मिट्टी घर है ना। हाँ, एक्सपायर हो गई इसमें। अस्पताल ले जाने में देर की है क्या भैया? ऐसा है ना, सर रात का समय था, सुबह ले गए। किसी को बताया नहीं, देर से बताया नहीं। इनके पापा जी थे, वो बोले सोचे कि चूहा हुआ काटा होगा। अरे कभी ऐसा मत क्या करिए भैया, तुरंत हॉस्पिटल जा करिए। और सुबह जब वो बोली ना कि मुझे सांप नहीं काटा है, फिर ले जाने पे एक्सपायर हो गया। अच्छा, रात का काटा था, सुबह एक्सपायर हुई? कितने बजे का काटा होगा? 3 बजे करीब काटा था रात में। और कितने बजे एक्सपायर हुई? सुबह 7 बजे करीब। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना, इन्होंने बताया कि इसी घर में नाग नागिन के जोड़े में से किसी एक सांप ने इनके माताजी को बाइट कर लिया और रात के समय बाइट किया और सुबह इलाज न करवाने की वजह से, मतलब इन्होंने इलाज करवाने में काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया, क्योंकि इनके पिताजी को ऐसा लगा कि सांप नहीं चूहे ने बाइट किया हुआ है। तो इलाज में देरी होने के कारण इनके माताजी की मौत हो गई और तब से इन लोगों ने इस घर में रहना छोड़ दिया था। अब फिर से जब दोबारा इस घर में रहने के लिए आए तो इन्हें दोबारा से सांप दिखा, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए और हमें कॉल करके बुलाया। तो हम लोग मौके पर आ चुके हैं और सांप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब दिखेगा तो बताइएगा। कल भी इसी पे बैठे। और हमें अंदर की तरफ से सांप नहीं दिखा, तो हम लोग बाहर की तरफ से भी मिट्टी खुदवाएंगे और सांप को खोजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके माताजी की मृत्यु हो चुकी है सांपों के काटने से। तो हम लोग नहीं चाहते किसी और की मृत्यु हो। अरे एकदम परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं। इससे लग सकता है। अच्छा, फोड़ा ला रे, फोड़ा। इसमें क्या है, इसमें नहीं मिल जाएगा। अब दिव्या तो मिलेगा ही नहीं। उसी में हाँ, बहुत मोटा। ये वो देखो, दिख रहा है दिख रहा है ना सर? हाँ, बाहर की तरफ है। ना जा साला, इधर जा। आखिरी छोर दिखा वर जातो, वर जातो यार। चलिए कोने संजय कोने मारा पूरा समरा कोतड़ हो गया। दिव्या है, दिख रहा है बड़ा मजगर मूव कर रहा है। हाँ, दो जरा। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक सांप दिखाई दे रहा है। नाग नागिन के जोड़े में से एक सांप हमें दिख रहा है, बाकी दूसरा अभी इसी दीवार के अंदर छुपा हुआ है। तो हम लोग पहले एक सांप को पकड़ते हैं, उसके बाद दूसरे सांप को भी पकड़ेंगे।
क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक लोग की मौत हो चुकी है सर्पदंश की वजह से, स्नैक बाइट की। असल में हम इसको स्नैक बाइट तो नहीं कह सकते, मतलब कि स्नैक बाइट की वजह से मौत नहीं कह सकते, क्योंकि स्नैक बाइट बहुत लोगों को होता है और लोग सुरक्षित जिंदा बच जाते हैं क्योंकि वो लोग उचित ट्रीटमेंट लेते हैं, सही इलाज करवाते हैं। यहाँ पर इलाज के अभाव में इनके माताजी की मृत्यु हो गई और इन लोगों का ये कहना है कि नाग नागिन की जोड़े ने इस बच्चे को, मतलब जिनके घर में ये सांप निकला है, इनको अनाथ कर दिया है। लेकिन असल में नाग नागिन की जोड़े ने इनको अनाथ नहीं किया, बल्कि जानकारी के अभाव ने इनको अनाथ किया है। आप कह सकते हैं कि अगर इन्होंने अपनी माताजी का तुरंत से इलाज करवाया होता, बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं किया होता, तो शायद आज इनकी माताजी इनके बीच होती। लेकिन अफसोस कि ये इलाज करवाने में चूक गए। इनके पिताजी को ऐसा लगा कि किसी अन्य जीव ने बाइट किया होगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही दर्शाता है। तो हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आगे से जब भी किसी को स्नैक बाइट हो तो आप लोग सीधा अस्पताल जाएं। अगर आप श्योर नहीं तब भी आप अस्पताल जाएं। तो आप लोग देख सकते हैं ये सांप बाहर आ चुका है। अब हम लोग इसको बाहर की तरफ लेके चलेंगे और बैग में पैक करने के बाद दूसरे सांप को भी ढूंढेंगे। काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है ये। अभी ये कहाँ है? बैग लेके आइए तो मेरा एक जन बैग लेके बैग लेके एक और है, हाँ, एक और दो थे। जादू तो कुछ नहीं होता है बाबा। अरे बाबा सिर्फ ट्रीट करने का तरीका पता होता है। समझ ना पड़ता कौन चीज के तो नहीं बाबा, जादू मंत्र कुछ नहीं होता है। नहीं वो नहीं करे, बाबा को जानना भी जरूरी है ना, जागरूक होना जरूरी है, सही जानकारी कम से कम मिले। एक लोग को अंदर खड़ा करके बाहर से खुदवाइए। इसको किनारे कर दीजिए, किसी का पैर पड़ सकता है। एकदम किनारे कर दीजिए ना, किसी का पैर पड़ सकता है। हाँ, बच्चे कोई एक मिनट, हाँ चलिए अब इधर बाहर से खुदवाइए। एक लोग अंदर से देखते रहिए। एक लोग अंदर से देखिए, फिर उसके बाद बाहर से खोदिए। बाहर से खोदिए फटाफट। ये जो भाई सामने आपको फावड़े से मिट्टी खोदते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं की माताजी की मृत्यु हुई सांप के काटने की वजह से। सांप काटने के बाद सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और इनकी माताजी की मौत हो गई। तो हम लोग आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि जब भी किसी को स्नैक बाइट हो तो आप लोग बिना समय गवाए सीधे अपने सबसे नज़दीकी सर्पदंश अस्पताल पर जाएं। फावड़े से मोटे निकलेगा। हाँ दिख रहा है, हाँ आ रहा है बाहर। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक और सांप सैंड बोआ यानी कि जिसे चीतड़ कहा जाता है मिल चुका है। और ये नॉन वेनमस होता है, ये बिना जहर का होता है, इसके अंदर जहर नहीं पाया जाता है और ये अक्सर ग्रामीण इलाकों में कच्चे घरों में इसी तरह से रहता है। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है। सामान्यतया सैंड बोआ स्नेक इतने ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन ये उनकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला और अग्रेसिव भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद अन्य सांपों को ढूंढते हैं। मारिएगा नहीं, नहीं मारिए मत, मार मत पलट, कुछ मत, कुछ मत पलट, छुइए मत, छुइए मत। हाँ वही से रात बच्चों के बोला उला है, फंसा है क्या इसके? कुछ फंसा काटा है। हाँ रहने दीजिए ना। इसकी पूंछ के आखिरी हिस्से पर कांटेनुमा खुरदुरा बना रहता है, इसलिए इसे हम लोग रफ स्केल्ड सैंड बोआ भी कहते हैं। क्या हुआ? इसको चोट लगा
लग गई है लग गया क्या? नहीं लगा है, पहले का लगा है। हाँ पहले पुराना लगा, पुराना है इसीलिए कर रहे हैं। हाँ कभी खोद उध रहे थे क्या आप लोग, मार रहे थे क्या? नहीं करी देखे कोई खुदाई नहीं किया। एक बार पहले का भी चोट लगा यहाँ पे, बहुत पुराना, वो सही हो गया है। जहाँ पे आपको उंगली आगे वहाँ पे भी चोट लग चुका पहले का, वो भी सही हो गया। 2 बार लगा, एक बार बहुत पहले लगा, एक बार अभी लग रहा है 3-4 दिन पहले। खोदी मट्टी खोदी फटाफट। चले पलात खोद तू राज गिर जाए तू। गिरबे करेगा। अब हम लोग इसको भी पैक करने के बाद अगले सांप को ढूंढते हैं। तब तक मैं इसकी कुछ डिटेल्स आपको दिखा देता हूं। आप लोग इसका बॉडी पैटर्न देख सकते हैं और इसके बॉडी पर कुछ खुरदुरा बना रहता है और वो जो खुरदुरापन रहता है वो पूंछ पे जाते हुए, मतलब जब हम लोग पूंछ की छोर पर पहुंचते हैं तब वो थोड़े बड़े साइज में हो जाता है, इसलिए इसे रफ स्केल्ड सैंड बोआ कहते हैं। सैंड बोआ की कई वैरायटीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि एक काफ़ी ज़्यादा प्रचलित वैरायटी है रेड सैंड बोआ, जिसे हम लोग दो मुँहा सांप के नाम से भी जानते हैं। असल में वो दो मुँहा नहीं होता है, लेकिन इनकी बनावट ऐसी होती है, इनकी पूंछ की बनावट ऐसी होती है कि हमें लगता है कि दोनों तरफ मुंह है, इसलिए हम लोग रेड सैंड बोआ को दो मुँहा सांप कहते हैं। हम लोग वीडियो के कुछ हिस्से को तीव्र गति में कर देंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय का रेस्क्यू है, तो हम लोग आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। दब गया अभी कोई है ना। दीवार गिरने के बाद यहाँ पर एक कुत्ते का छोटा बच्चा गोबर के उपलों में दब गया। हम लोग ऊपर वाले के शुक्रगुजार है कि दीवार इसके ऊपर नहीं गिरी और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हम लोग अगले सांप को ढूंढते हैं। हम लोग ऑलरेडी 2 सांप को पकड़ चुके हैं, एक नाग और दूसरा सैंड बोआ स्नेक। तो हम लोग अगले सांप को भी ढूंढते हैं। फंसा मर दे और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मतलब जितने भी लोगों को पता चला कि यहाँ पर सांप निकाला जा रहा है, वो भी वो सांप जिसने एक लोगों की जान ले ली इस गांव में, तो लोग काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और देखना चाहते हैं उस सांप को। तो हम लोगों ने लोगों को अच्छे ढंग से बताया और समझाया कि उनकी मृत्यु सांप काटने की वजह से नहीं बल्कि इलाज न करवाने की वजह से हुई। सांप अक्सर सबको काट लिया करता है क्योंकि ये सांप है, इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं कि कौन हमारा अच्छा कर रहा है, कौन हमारा बुरा कर रहा है। जब भी इन्हें खतरा महसूस होता है ये बाइट करते हैं और हम इंसान हैं, हमारा काम क्या है कि हमें समझदारी दिखाते हुए सर्पदंश के बाद अपने सबसे नज़दीकी सर्पदंश अस्पताल में उचित ट्रीटमेंट लेना है और जीव जंतुओं पर दया करनी है। क्या नाम के काट लेना, कटले की बात नहीं है, क्या नाम वो के कुछ दौड़ा नहीं लेना? करते हैं, जैसे बाबा जी है ना, की बात नहीं है। जैसे नहीं वो हर सीजन में बदलते रहते हैं अपना जोड़ा। बदलते रहते हैं हमेशा, हाँ एक नहीं कि एक के जोड़ा हो गया तो हमेशा नहीं चलेगा। साथ नहीं रहते हो सर। 12-12, 13-13 फीट का अजगर पकड़ चुके हैं। और घंटों मशक्कत के बाद हमें तीसरा सांप भी मिल चुका है। आप लोग देख सकते हैं हमें नाग नागिन के जोड़े में से दूसरा सांप भी मिल चुका है और ये हमारा तीसरा सांप है। मतलब एक कोबरा स्नेक और दूसरा सैंड बोआ स्नेक और फिर से तीसरा कोबरा स्नेक हम लोगों ने पकड़ लिया है। और अपनी जान बचाने के लिए ये मिट्टी के अंदर घुसता जा रहा है, ये अंदर की तरफ अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। तो हम लोग बिल्कुल ही सुरक्षित ढंग से इसको बाहर निकालेंगे ताकि इसको बाहर निकालने के दौरान कोई भी चोट ना आए और साथ में अपनी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखेंगे।
और जो भी लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं, लगभग पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। तो जो भी लोग हमारे इस रेस्क्यू को देख रहे हैं या फिर जो लोग यूट्यूब पर हमारे इस वीडियो को देखेंगे, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस कार्य को देख करके दोहराने की गलती बिल्कुल ही मत करिएगा, क्योंकि हम लोग इस कार्य को करते हैं तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रशिक्षण लिया हुआ है। वह हमारे पास सांपों से संबंधित अच्छी जानकारी है, वह कई सालों का अनुभव भी है, तब कहीं जाकर के हम लोग सांपों को इतनी सरलतापूर्वक ट्रीट कर पाते हैं। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी सांपों को ऐसे ट्रीट करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। और अब हम लोग इसको बैग में पैक करते हैं और यहाँ से पैक करने के बाद ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर दिया जाएगा। इन लोगों को भयमुक्त करने के बाद और 3-3 सांपों की जान बचाने के बाद हमें अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। आइए और यहाँ पर हम लोग सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जगह इनके लिए पूरी तरह से अनुकूलित और यहाँ पर ये अच्छे ढंग से सर्वाइव कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले सांप को छोड़ दिया है जिसको पकड़ा था, उसके बाद हम लोग दूसरे कोबरा स्नेक को रिलीज करेंगे, तब जा करके हम लोग थोड़ी सी दूरी पर सैंड बॉआ को भी रिलीज कर देंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने दूसरे कोबरा स्नेक को भी रिलीज कर दिया और ये भी अपने अनुकूलित वातावरण में चला गया है। अब बारी आती है सैंड बॉआ स्नेक की, जो कि नॉन वेनमस है। इसके अंदर कोई भी जान नहीं पाया था और ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। हम लोग इसको भी यहाँ पर छोड़ देंगे और ये धीरे धीरे करके अपने अनुकूलित वातावरण में चला जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं इसने मोशन करना स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है सामान्य सैंड बॉआ स्नेक की अपेक्षा। तो हम लोग इसको यहीं पर छोड़ करके चले जाएंगे और ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और माता जी की दिवंगत आत्मा के लिए एक बार प्रार्थना जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।